आपको समझ आएगी कि अगर चीन इसमें कूद रहा है तो वो इस बात को समझ रहा है कि ये लड़ाई को उस सतह पे नहीं ले जाना जहां पे जिसका फायदा किसी और को हो जाए। तो क्या वजह हुई कि चंद दिन रोज कबल ईरान में भारतीय वजीर खारजा जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर से भी मुलाकात होती है, फिर वो आनन फानन पाकिस्तान की हदूद में आकर हमला कर देते हैं कि ये गैर कानूनी अमल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राबते के बहुत से चैनल्स मौजूद होने के बावजूद हुआ। यही नहीं बल्कि ईरान की तरफ से माफी मांगने की बजाय दावा यह किया गया कि इसने बलूचिस्तान की हदूद में कलदम जैश, क्योंकि वो चाहता है ये फायदा हो एस्पेक्ट्स निकलते हैं, वो चाहता है कि ये हो जाए। लेकिन ये कि हम मुसलमान ब्रदर मुल्क हैं, हमें एक दूसरे का जरा थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। हम सेम है कि चाइना इसमें कोई रोल अदा कर रहा होगा, नहीं कर रहा तो उसे कहना चाहिए प्राइवेटली कि वो मामले को ठंडा कराए। एक बात तो अदल के ठिकानों को निशाना बनाया है। इस सूरत हाल में चीन ने पाकिस्तान और ईरान को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया है। हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, पाकिस्तान को मजीद क्या इकदाम करने चाहिए, इसी से आगाज करेंगे। और चाइना की इस तरफ आप आ रहे हैं क्योंकि चाइना की 400 बिलियन डॉलर की, अच्छा एक थोड़ी सी हटके मैं बात करूँगी, मेरी राय और मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे ख्याल में दुनिया में ऐसे लड़ाई मजहब की नहीं, वो पैसे की है। पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस इस तरह से बढ़ रहे हैं? पहले भारत का मामला था, फिर भारत ने बड़े तरीके से एक खास तरह से दहशतगर्दी बढ़ाई, इन्वेस्टमेंट करके एक खास तर्ज की उसने अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ किया, गवर्नमेंट बदली, तब भी हमने हालात देखे बद से बदतर हो गए। अब ये ईरान वाला मामला भी, तो हम जानते हैं कि भारत बंदे को अपना अपना पैसा जीजा। अब चाइना को हमसे ज़्यादा समझ है, चाइना को ये समझ है कि 400 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। तो अभी उन्होंने 65 का प्लान किया ना, सी पैक की, तो वहाँ पे और चाइनीज इनको ईरानियन को समझाया जाए भी आपके बड़े कम दोस्त हैं इस इलाके में, हम तो आपके दुश्मन नहीं, आप ज़बरदस्ती क्यों तुल गए हैं? तो चाबहार ये वो वहाँ से उन्होंने ईरान के ज़रिए अफगानिस्तान भी जाना, तो उनकी बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट का प्लान है ईरान के साथ। और चीन को इस बात की, ईरान में बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये क्या पाकिस्तान को इस तरह से घेरने की कोशिश है कि भारत के साथ बॉर्डर का तो हमें पता ही है, एलओसी का मामला आप देख लीजिए, मुआहदे की खिलाफ वर्जी वहां पर फिर भारत ने शुरू की। अभी बरादराना ताल्लुकात हैं लोगों के, फिर ये क्यों किया गया है? मेरी ख्वाहिश होगी कि कंट्रोल हो जाए, उनको भी ख्याल आ जाए। तो चाइना को इस चीज़ का ख़तरा है, पाकिस्तान की सेंसिटिविटी, और देखिए पाकिस्तान की ईगो को भी ललकारा गया, आपकी नर्व चाहिए। तो चाइना को पता है कि अगर ये पाकिस्तान ईरान आमने सामने आ गए तो इसका क्या मतलब हो सकता है। और जिस जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान पर तबाड़तोड़ हमले किए और उसके बाद में पाकिस्तान मीडिया की चीखें निकल गई है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का मानना है कि भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिसके बाद से पाकिस्तान और चीन दोनों घुटनों पर आ गए हैं। दरअसल एस जयशंकर की ईरान विजिट के बाद से ही ईरान ने बलूचिस्तान में तबाड़तोड़ हमले किए, जहां पर चाइना का 400 बिलियन से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान मीडिया अब ये बातें कर रहा है कि भारत ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए हैं। वही 4 बार पोर्ट में भारत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करके अपना रास्ता बना रहा है, वही दूसरी ओर चीन को अपने रास्ते से हटा रहा है, जबकि पाकिस्तान के चारों तरफ दुश्मनों की फौज खड़ी हो चुकी है। दूसरी ओर पाकिस्तान मीडिया ने अब यह स्वीकार कर लिया है कि जिसे हम ब्रादर मुल्क मान रहे थे वही आज हमारे दुश्मन बन चुके हैं और भारत अपनी चाल में कामयाब हो गया है। मलिक साहब, इसके अलावा भी हम देखें कि हमारे, अगर हम अपने हमसायों का जिक्र कर लें यहाँ पर, क्योंकि अफ़गानिस्तान है तो इंडिया, हम देखते हैं कि एक तरफ इंडिया है और अफ़गानिस्तान और ईरान के ज़रिए भी कुछ दुश्मन अनासर का इस्तेमाल करता है। कुलभूषण यादव जो है वो हमारे सामने एक बड़ी एग्जाम्पल है कि जो कि ईरान बॉर्डर से इधर आते हुए पकड़ा गया। तो अगर हम इन सारे अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात देखें तो सिर्फ चीन रह जाएगा, तो इसके आप क्या नताइज देख रहे हैं? पहले तो मैं राणे की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि बड़ी अच्छी बात की उसने कि हम मुसलमान हैं, हमें लिहाज करना चाहिए, मगर मैं बड़े टूटे दिल से कह रहा हूँ वो भी मुसलमान हैं, उन्हें भी लिहाज करना चाहिए। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि आयतुल्ला, आपको पता है एक ओहदा होता है, ये नाम नहीं जैसे हम सदर कहते हैं, तो उनके रूहानी लीडर होते हैं, ये उनके ऑर्डर से हुआ है। ये बड़ी सीरियस बात मैं आपसे कर रहा हूँ। फिर ईरान की जो सेमी गवर्नमेंट एजेंसी है उसने ये खबर ब्रेक की रात को और उसी से सारे वेस्ट ने उठाई। मेरा पॉइंट समझे ना,
कि आप भी, अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम एक फीलिंग का रेस्पेक्ट करते हैं, बल्कि मैं आपसे 2 कदम आगे जाऊंगा, मैं हिस्ट्री की बात आपको बताता हूँ। 65 में जब पाकिस्तान जब अटैक करता था इंडिया के पाकिस्तान की एयरफोर्स की मैं बात करता हूँ, तो उनके लिए पेट्रोल के लिए और सेफ पैसेज के लिए ईरान ने पाकिस्तान को जगह दी हुई थी। पाकिस्तान के जहाज ईरान जाके लैंड करते थे, तो इतना भी ताल्लुक है। मगर इसका ये मतलब नहीं है, मैं पता नहीं बड़ा मुश्किल में फंस गया हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम इस्लाम की रिस्पेक्ट करते हैं, तो मुझे ये 2 चीज़ें बड़ी गलत नज़र आई हैं। मेरा ख्याल है कि उनको नहीं चाहिए था कि इस सतह पे जाके अपनी वो खबर देते। अब जो आप जिस दूसरी जो चाइना की तरफ आ रहे हैं, चाइना की इस तरफ आप आ रहे हैं क्योंकि चाइना की $400 बिलियन की, अच्छा एक थोड़ी सी हट के मैं बात करूँगी, मेरी राय और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे ख्याल में दुनिया में से लड़ाई मज़हब की नहीं, वो पैसे की है। हर बंदे को अपना अपना पैसा चीज़ है। अब चाइना को हमसे ज़्यादा समझ है, चाइना को ये समझ है कि $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान में तो अभी उन्होंने 65 का प्लान किया ना, CPEC की, तो वहाँ पे तो चाबहार ये वो, वहाँ से उन्होंने ईरान के ज़रिए अफगानिस्तान भी जाना, तो उनकी बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट का प्लान है ईरान के साथ। और चीन को इस बात की समझ है कि वो इब्तदाई तौर पे बड़ी छोटी सी लड़ाई हुई थी किसी ज़माने में, यूगोस्लोवाकिया और पोलैंड से बात चली थी, तो किसी ने कहा यार ये क्या हुआ, पोलैंड की छोटी सी लड़ाई होते होते पूरी सेकेंड वर्ल्ड वार चली गई। तो चाइना को इस चीज़ का ख़तरा है, पाकिस्तान की सेंसिटिविटी, और देखिए पाकिस्तान की ईगो को भी ललकारा गया, आपकी नर्व चाहिए। तो चाइना को पता है कि अगर ये पाकिस्तान ईरान आमने सामने आ गए तो इसका क्या मतलब हो सकता है, और जिस सेंसिटिविटी से आप आगे जा रहे हैं, इट इज़ ए वेरी 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 डेंजरस टाइम। यानी ये पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह हो पूरी सकता है, दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ईरान ने हमें तस्लीम किया, बड़े बरादराना दोस्त थे आप, जैसे बड़ी डिटेल आपने बताई। तो क्या वजह हुई कि चंद दिन रोज कबल ईरान में भारतीय वजीर खारजा जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर से भी मुलाकात होती है, फिर वो आनन फानन पाकिस्तान की हदूद में आकर हमला कर देते हैं, तो रिएक्शन पे तौर पर पाकिस्तान अपना सफीर बुला देता है। तो इसके दूरस्थ नताइज किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं? जी, मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये मेरी तो हमेशा ख्वाहिश है कि ईरान से और सब हमसायों से हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन एक इसकी ये पॉसिबिलिटी है कि तुर्की, ईरान और सऊदी अरब शायद कंपेल हो कि ज़्यादा पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करें। एक ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम इस चीज़ को कंटेन करें। ये जो सिचुएशन पैदा हुई है, इसे हमें कंटेन करना चाहिए, इसको मज़ीद भड़काना नहीं चाहिए। लेकिन आप जब फरमाते हैं कि ज़ाहिर हमें अपना वकार है, हम एक न्यूक्लियर जो भी है, हम अब व्हाट वुड यू सजेस्ट इन कंक्रीट टर्म्स कि इसको हम रिजॉल्व भी कैसे करें? और मैं ये सजेस्ट करूँगा जी, मेरा ये ख्याल है कि चाइना इसमें कोई रोल अदा कर रहा होगा, नहीं कर रहा तो उसे कहना चाहिए प्राइवेटली कि वो मामले को ठंडा कराए। एक बात तो ये है, और चाइनीज इनको ईरानियन को समझाया जाए भी आपके बड़े कम दोस्त हैं इस इलाके में, हम तो आपके दुश्मन नहीं, आप ज़बरदस्ती क्यों तुल गए हैं? मेरे को समझ नहीं आ रही। लग ये रहा है कि वहाँ जब से ये हमले हुए हैं पिछले 3-4 दिन में, पहले शाम में हमला हुआ, इजराइल ने किया है, फिर कासिम सुलेमानी साहब की जो एनिवर्सरी थी उस पर जो ज़बरदस्त बम धमाके हुए हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ईरान की डिफेंसिव पे हुई हैं और वो लैश आउट कर रही हैं, और लैश आउट कभी तदब्बुर और तहम्मुल का मुजाहरा नहीं होता। और पाकिस्तान के साथ करना, जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, जिस दुनिया की 5 मोस्ट पावरफुल आर्मीज हैं, कुछ सेंस नहीं बन रहा, और बरादराना ताल्लुकात हैं लोगों के, फिर ये क्यों किया गया है? मेरी ख्वाहिश होगी कि कंट्रोल हो जाए, उनको भी ख्याल आ जाए। और अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।